Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. Today I'm going to teach you Are you into plus noun lesson 64 spoken English course. आज हम सीखने जा रहे हैं Are you into. इसका मतलब क्या है, इसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं. पहली बात, ये जब इस्तेमाल होता है जब आप किसी से कहना चाह रहे हो क्या तुम्हें इसमें दिलचस्पी है, क्या तुम्हें इसको करने में मज़ा आता है. दोबारा से सुने, दो उर्दू है इसकी. क्या तुम्हें इसमें दिलचस्पी है, क्या तुम्हें इसमें दिलचस्पी है. और दूसरी उर्दू क्या है, क्या तुम्हें इसको करने में मज़ा आता है. लेकिन याद रखिएगा वो चीज़ नाउन होनी चाहिए जिसकी आप बात कर रहे हैं. जैसे मिसाल के तौर पे पहला जुमला देखें, आपने क्या करना है, आपने इनटू के बाद फौरन नाउन लगाना है. ओके, सो ज़रा देखें. आर यू इनटू क्रिकेट, आर यू into cricket. इसका मतलब क्या है, इसके दो मतलब हैं. पहला, क्या तुम्हें क्रिकेट में दिलचस्पी है. दूसरी उर्दू है, क्या तुम्हें क्रिकेट खेलने में मज़ा आता है. तो दो अलग उर्दू हैं, इंग्लिश एक ही है. आर यू into trying new things, आर यू into trying new things. क्या तुम्हें नई चीज़ें ट्राई करने में दिलचस्पी है, क्या तुम्हें नई चीज़ें करने में मज़ा आता है. अगला जुमला देखें. आर यू into changing a new car every month, आर यू into changing a new car every month. क्या तुम्हें हर महीने नई कार बदलने में मज़ा आता है, क्या तुम्हें हर महीने नई कार बदलने में दिलचस्पी है. ये बात याद रखिएगा, दोनों उर्दू को आप इस्तेमाल करें. अब सवाल ये पैदा होता है, सर ये कैसे पॉसिबल है कि दो उर्दू. इस तरह कि आप सिचुएशन के हवाले से देखें कि आप सामने वाले को क्या कहना चाह रहे हैं. अगर उस पर ये पहला वाला जुमला फिट बैठता है तो पहला वाला सही, वरना दूसरा वाला. इट डिपेंड ऑन सिचुएशन. ये सिचुएशन पर है कि आपकी उर्दू क्या बनती है. नेक्स्ट देखें. आर यू इनटू वर्किंग आउट एट होम और एट द जिम, आर यू इनटू वर्किंग आउट एट होम और एट द जिम. क्या तुम्हें घर में काम करने में दिलचस्पी है या जिम में काम करने में दिलचस्पी है या घर में. दूसरा, तुम्हें जिम में काम करने में मज़ा आता है या घर में काम करने में मज़ा आता है. तो बात एक ही है, आर यू इनटू वर्किंग आउट एट होम और एट द जिम. क्या तुम्हें घर में काम करने में मज़ा आता है या तुम्हें जिम में काम करने में मज़ा आता है. आर यू इनटू स्कैरी मूवीज़, आर यू इनटू स्कैरी मूवीज़. क्या तुम्हें डरावनी फिल्मों में दिलचस्पी है, क्या तुम्हें डरावनी फिल्में देखने में मज़ा आता है. नेक्स्ट देखें. आर यू इनटू प्लेइंग गेम्स, आर यू इनटू प्लेइंग गेम्स. क्या तुम्हें गेम्स खेलने में दिलचस्पी है, क्या तुम्हें गेम खेलने में मज़ा आता है. Are you into jogging? Are you into
जॉगिंग, क्या तुम्हें जॉगिंग में दिलचस्पी है? क्या तुम्हें जॉगिंग में मज़ा आता है? Are you into painting? Are you into painting? क्या तुम्हें पेंटिंग में दिलचस्पी है? क्या तुम्हें पेंटिंग करने में मज़ा आता है? तो बात एक ही है। अगर आप इसको इस तरह कह लें, क्या तुम्हें पेंटिंग में दिलचस्पी है या क्या तुम्हें पेंटिंग करने में मज़ा आता है। कुछ लोगों को पेंटिंग देखने में मज़ा आता है, तो आप उसके लिए भी आप ये जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं। आर यू इनटू डांसिंग? आर यू इनटू डांसिंग? क्या तुम्हें डांस करना पसंद है या क्या तुम्हें डांस में मज़ा आता है? Are you into traveling? Are you into traveling? क्या तुम्हें सफ़र करने में मज़ा आता है? क्या तुम्हें सफ़र करना पसंद है? क्या तुम्हें सफ़र करने में दिलचस्पी है? Are you into politics? Are you into politics? क्या तुम्हें सियासत में दिलचस्पी है? क्या तुम्हें सियासत पसंद है? क्या तुम्हें सियासत में मज़ा आता है? तो ये तमाम जुमलों के लिए क्या आप बोलेंगे? आर यू इनटू पॉलिटिक्स। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आर यू इनटू फिक्सिंग कार्स? आर यू इनटू फिक्सिंग कार्स? क्या तुम्हें कार यानी गाड़ियाँ ठीक करना पसंद है? क्या तुम्हें गाड़ियों को ठीक करने में मज़ा आता है? Now it's time for assignment. You have to translate these sentences in Urdu. Are you into fashion? Are you into football? Are you into movies? Are you into taking tea? Are you into being a doctor? Now it's your turn to translate these sentences in Urdu. अब आपकी बारी है, इन जुमलों को आपने उर्दू में बनाना है. Now it's time for vocabulary. Today vocabulary is afraid. When someone is afraid, they feel fear. जब कोई खौफ में मुब्तला होता है तो वो डरता है. तो डर के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अफ्रेड. याद रखिएगा, अफ्रेड के साथ कभी भी टू नहीं आता. डोंट से लाइक दिस अफ्रेड टू, नेवर से लाइक दिस अफ्रेड टू. से अफ्रेड ऑफ. ओके, जस्ट लाइक दिस आई हैव मेड two sentences for you. First one, Tariq was afraid of what he saw. Tariq was afraid of what he saw. उसने जो भी देखा है, तारिक उससे डरा हुआ है. तारिक डरा हुआ है जो भी उसने देखा है. अगर मैं कुछ देखकर डरा हूँ तो आप क्या बोलोगे? तारिक वॉज अफ्रेड ऑफ वॉट ही सॉ. उसने कुछ देखा था जिसकी वजह से तारिक डरा हुआ था. नाउ सेकंड वन, आर यू अफ्रेड ऑफ स्नेक्स? आर यू अफ्रेड ऑफ स्नेक्स? क्या आपको सांपों से डर लगता है? आज की विकेबलरी आप मुझे बनाकर दिखाएंगे, कम से कम 2 जुमले या 1 जुमला. नाउ इट्स टाइम फॉर गोल्डन वर्ड्स. अब है सुनहरी अल्फाज का वक्त. नेवर फॉरगेट हु हेल्प्ड यू आउट while everyone else was making excuses. Never forget, कभी मत भूलें,
who helped you out, जिसने आपकी मदद की हो या आपको मुश्किल से निकाला हो, while everyone else was making excuses, जब हर कोई बहाने बना रहा हो आपकी मदद करने के लिए, यानी आपकी ना मदद कर रहा हो और बहाने बना रहा हो। जब किसी ने आपकी मदद की हो तो उस शख्स को आप कभी मत भूलें। दूसरा, बहुत ही प्यारा दूसरा सुनहरी अल्फाज हैं, बहुत ही प्यारे, गौर फरमाइएगा। अक्सर हम दुआओं के लिए बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं। God answers in 3 ways, अल्लाह 3 तरीक़ों से जवाब देता है दुआओं के। He says yes, वो पहला तो वो कबूल कर लेता है। And gives you what you want, और जो आप चाहते हैं वो आपको दे देता है। पहली तो दुआ की ये है कि जो आपने चाहा वो आपको दे दिया। दूसरा, He says no and give you something better, और दूसरी दुआ का पहलू क्या है कि वो आपको नहीं देता और आपको उसके बदले में कुछ बेहतर अता कर देता है। ये दुआ का दूसरा मरहला है। तीसरा, He says wait and gives you the best, और आखिरी क्या होता है कि वो आपको कहता है इंतज़ार करो मेरे बंदे, इंतज़ार करो, मैं तुम्हें बेहतरीन से बेहतरीन दूंगा। तो याद रखें, दुआएं करते रहें, दुआओं में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। अपने लिए भी दुआ करें और मेरे लिए भी दुआ करें। अल्लाह हम सबको कामयाबी अता फरमाए। और जाने से पहले एक दफ़ा इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।